वीडियो को एडिट करके अर्थ का अनर्थ कैसे किया जा सकता है, यह मैंने आपको दिखाया। अब आपको दिखाता हूं कि थोड़े से पैसे के लालच में कैसे लोगों की जिंदगी खतरे में डाली जाती है, कैसे सरकार की अच्छी खासी स्कीम को बदनाम किया जाता है। और यह काम गुजरात में हुआ। पता यह लगा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ऐसे लोगों का हार्ट ऑपरेशन कर दिया गया जिन्हें दिल की कोई बीमारी नहीं थी। जो ठीक ठाक थे उनकी एंजियोप्लास्टी कर दी गई और आयुष्मान योजना के तहत सरकार से करोड़ों रुपए वसूल लिए गए। इस चक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, 7 लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर का कहना है कि अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक गिरोह के 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो 1500 रुपए लेकर 15 मिनट में किसी का भी आयुष्मान कार्ड बना देते थे। इस रैकेट में हॉस्पिटल का मालिक, हॉस्पिटल के डॉक्टर, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए ऑथोराइज वेंडर सब मिले हुए थे। निर्णय ने बताया कि अहमदाबाद का हॉस्पिटल चेकअप कैंप लगाता था। चेकअप के बाद अच्छे खासे इंसान को मरीज बताकर हॉस्पिटल में जांच के लिए भेजा जाता था। अगर आयुष्मान कार्ड है तो तुरंत आईसीयू में भर्ती करके सेहतमंद इंसान का ऑपरेशन कर दिया जाता था। और अगर आयुष्मान कार्ड नहीं है तो इमरजेंसी बताकर पहले आयुष्मान कार्ड बनवाया जाता और उसके बाद ऑपरेशन होता। फिर सारे बिल सरकार को भेजकर पैसा निकाल लिया जाता था। अब तक यह गिरोह कम से कम 3000 आयुष्मान कार्ड बना चुका है। 16 करोड़ की राशि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निकाल चुका है। हमें अलग अलग सोर्सेज के थ्रू पता चला कि जहां कैंप ख्याति हॉस्पिटल लगाता है वहां पे अगर जो पेशेंट्स हैं उनके पास पीएमजेवाई कार्ड नहीं है तो ये लोग हॉस्पिटल में जाके उस कार्ड की बनाने की व्यवस्था भी करते हैं। उस दिशा में हमने आगे तपास की तो मेहुल पटेल करके जो पीएमजेवाई पोर्टल ख्याति का ऑपरेट करता था उसको पूछा तो उसने बताया कि जैसे ही कोई पेशेंट ख्याति में लाया जाता है पहला काम होता है कि उसका पीएमजेवाई में नाम है क्या नहीं है। अगर नहीं है तो वो चिराग राजपूत या कार्तिक पटेल के पास लेके जाता था। कार्तिक पटेल जो ख्याति हॉस्पिटल का 51% का मालिक है, चिराग राजपूत जो अभी जुडिशियल कस्टडी में है और पहले वाली तपास में मुख्य सूत्रधार था, वो एक निमेश करके लड़का है, उसको संपर्क करता था और निमेश 1500 रुपये लेके उसका पीएमजेवाई कार्ड बना के मेहुल को भिजवाता था और फिर उसके ऊपर वो लोग सर्जरी करते थे और क्लेम करते थे। तो ख्याति हॉस्पिटल को जैसे वहां से कैंप से पेशेंट्स लेके आते थे, उनको ऐसा डराया जाता था कि आपकी सर्जरी की बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, तो 2-3 दिन वो पेशेंट वेट ना करे, मन चेंज ना हो तो इमीडिएटली वो 15 मिनट में पीएमजेवाई कार्ड बना के उसकी सर्जरी की जाती थी और क्लेम किया जाता था। आप इन घोटालेबाजों की डिटेल सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सरकार आयुष्मान योजना के तहत गरीबों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देती है। गरीबों को आयुष्मान कार्ड बनाने में दिक्कत ना हो, इसलिए आयुष्मान कार्ड बनाने का प्रोसेस सिंपल रखा गया है। अगर किसी का नाम खाद्य सुरक्षा योजना या गरीबों के लिए चलने वाली किसी भी योजना के तहत दर्ज है तो आयुष्मान पोर्टल पर जाकर सिर्फ आधार कार्ड की कॉपी अपलोड करनी पड़ती है। अगर डेटा मैच हो गया तो तुरंत आयुष्मान कार्ड बन जाता है। लेकिन अगर किसी का डेटा मैच ना हो या फिर उसका नाम किसी योजना में रजिस्टर्ड ना हो तो ऐसे लोगों को अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आयुष्मान कार्ड सेंटर जाना पड़ता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम सरकार ने एक प्राइवेट एजेंसी को दिया हुआ है। गुजरात में यह काम एंसर कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के पास है। निर्णय कपूर ने बताया कि ख्याति हॉस्पिटल के मालिक ने इस एजेंसी के साथ भी 60 गांठ कर रखी थी। जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं होता था उन्हें भर्ती करने के बाद सबसे पहले इस एजेंसी के पास उनके दस्तावेज भेजे जाते थे। 15 मिनट में आयुष्मान कार्ड बनकर आ जाता था
और उसके बाद आयुष्मान योजना के तहत ऑपरेशन कर दिया जाता था। जब पूछताछ में ये सारी बातें सामने आई तो पुलिस अफसरों को यकीन नहीं हुआ। क्राइम ब्रांच के जॉइंट कमिश्नर शरद सिंगला ने कहा उन्होंने आरोपियों की कहानी का सच जानने के लिए अपना आयुष कार्ड बनवाने को कहा, तो आरोपियों ने 15 मिनट में जॉइंट कमिश्नर का आयुष्मान कार्ड बनाकर दे दिया। लेयर 1 पे जो गुजरात का हेड है निखिल पारिक, उसने मास्टर लॉगिन आईडी जो अभी क्रिमिनल्स हैं, जो हमने यहाँ 6 लोग डिटेन किए हैं, अशफाक, इमरान, इम्तियाज और निमेश, इनको वो 10,000 रुपये महीने में वो आईडी देता था, ताकि कोई भी रिक्वेस्ट आए तो ये लोग अपने लेवल पे ही उसको अप्रूव कर सकें। अभी तक निमेश के मोबाइल और लैपटॉप से 3,000 तक के कार्ड का डाटा मिला है। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि जब ये परसों हमने इससे डेमो देखा कि भाई जो लोग एलिजिबल नहीं हैं उनका भी कार्ड बन सकता है क्या नहीं बन सकता, तो इन्होंने मेरा कार्ड भी बना के दिया, जबकि मेरा कोई क्राइटेरिया नहीं है, पर 15 मिनट में मेरा कार्ड बन के ये आ गया और मैंने अब लिख भी दिया कि ये डाटाबेस में मेरा नाम हटाया जाए। जब 15 मिनट में जॉइंट कमिश्नर साहब का आयुष्मान कार्ड बन गया तो शक की गुंजाइश ही कहां बचती है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आयुष्मान कार्ड बनाने वाली कंपनी ने सिर्फ 10-10 हजार रुपए के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। अहमदाबाद के जॉइंट कमिश्नर शरद सिंघल ने बताया कि लेवल 1 के अप्रूवल का काम जिस एंसर कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था, इसी कंपनी के कर्मचारी निखिल पारिक ने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड 4 लोगों को दिया हुआ था और इसके बदले में उनसे हर महीने 10-10 हजार रुपए लेता था। इन 4 लोगों में से एक शख्स है निमेश टोडिया। निमेश टोडिया ने ख्याति हॉस्पिटल के मालिक से मिली भगत की हुई थी। ख्याति हॉस्पिटल अपने यहां लोगों को भर्ती करके उनका डेटा निमेश टोडिया के पास भेजता था और निमेश 1500 रुपए लेकर 15 मिनट में आयुष्मान कार्ड बनाकर ख्याति हॉस्पिटल के पास भेज देता था। जॉइंट कमिश्नर शरद सिंगला ने बताया जिन 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है उनके कंप्यूटर से 3,000 लोगों का डेटा मिला है। अब इस बात की जांच की जा रही है कि इस गिरोह ने अब तक कितने लोगों के फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाए और सरकार से इसके एवज में कितना पैसा वसूला गया। इनके अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप चलते थे, आयुष्मान भारत, आयुष्मान एडमिन, एसके गुप्ता, इसी प्रकार से टेलीग्राम ग्रुप चलते थे और बहुत सारे पोर्टल्स थे, प्रिंट माई कार्ड, गोल्ड कार्ड प्रिंट.in, shahapproval.in, इस टाइप के पोर्टल्स भी थे। उन पोर्टल्स पे अगर आप अपना रिक्वेस्ट डालो उनमें और अपना आधार कार्ड नंबर डालो तो वो 500 या 1000 पे डिजिटल पेमेंट के थ्रू लेते थे और फिर 5-10 मिनट में आपको कार्ड बना के दे देते थे। टोटल 3,000 कार्ड जो मिले हैं और अभी बाकी आरोपियों का भी डाटाबेस हमने अभी सर्च करवाना बाकी, और बहुत सारा डाटा, जैसे ख्याति की जब से तपास शुरू हुई थी इन लोगों ने मोबाइल और लैपटॉप में बहुत सारा डाटा डिलीट किया। उस डाटा को भी डीसीपी क्राइम साहब ने काफी सफलतापूर्वक रिट्रीव किया है और उस डाटा के बेसिस पे हम आगे इसकी तपास करेंगे और ये 3,000 कार्ड में कितना क्लेम हुआ है, हॉस्पिटल से कौन कौन से कितने कार्ड इशू किए गए हैं, खुद के कार्ड किए गए हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद कार्ड बनवाया गया, उससे पहले का था, और ये एलिजिबल है क्या नहीं है, इन सब मुद्दों की तपास होगी। अहमदाबाद पुलिस ने इस पूरे मामले की जानकारी केंद्र सरकार के साथ शेयर की। चूंकि एजेंसी ने लॉगिन आईडी डिस्ट्रीब्यूट किए थे, सॉफ्टवेयर की कोडिंग को बदला था, इसलिए सरकार ने सबसे पहले पोर्टल की खामियों को दूर किया। आज दोपहर 2 बजे पोर्टल को पूरी तरह से अपडेट कर लिया गया। पीएमजेएवाई योजना के सामने आई इन खामियों के बाद गुजरात के सारे हॉस्पिटल्स का ऑडिट किया जा रहा है। 2 हॉस्पिटल्स का लाइसेंस सस्पेंड किया गया है, जबकि 2 हॉस्पिटल्स पर पेनल्टी लगाई गई है।
ख्याति हॉस्पिटल को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है क्योंकि इस सारे खेल का पर्दाफाश ख्याति हॉस्पिटल के कारनामे से हुआ। जांच हुई तो पता चला इस हॉस्पिटल की कमाई का 70% हिस्सा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इस स्कीम से आता था। इस घोटाले की जानकारी हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने पहली बार 11 नवंबर को दी थी। वो उसके बाद से इस मामले की तहकीकात में लगे थे। निर्णय ने बताया कि ख्याति हॉस्पिटल के डॉक्टर और मैनेजमेंट आयुष्मान भारत के बेनिफिशियरीज को टारगेट करते थे, ग्रामीण इलाकों में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाते थे, जांच की फर्जी रिपोर्ट दिखाकर लोगों को डरा देते थे, तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करके उनका ऑपरेशन कर देते थे और बिल सरकार को भेज देते थे। निर्णय ने बताया कि 11 नवंबर को ख्याति हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने महसाणा जिले के बोरीसाणा गांव में हेल्थ चेकअप कैंप लगाया और 19 लोगों से कहा कि उनके हार्ट में प्रॉब्लम है, उनकी एंजियोग्राफी होगी। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद लाया गया। अहमदाबाद में सभी 19 लोगों की एंजियोग्राफी की गई। जिन 7 लोगों के पास आयुष्मान कार्ड था, उनकी एंजियोप्लास्टी तुरंत करके उनके हार्ट में स्टेंट डाल दिया गया। इन 7 लोगों में से 2 की तुरंत मौत हो गई। मरीजों के परिजनों ने हंगामा किया, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की तो असलियत सामने आई। गुजरात के हेल्थ मिनिस्टर ऋषिकेश पटेल ने इस मामले की जांच के आदेश दिए। हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच शुरू की तो जो जानकारी सामने आई वो चौंकाने वाली थी। पता ही चला कि ख्याति हॉस्पिटल ने जैसा कैंप महसाणा के बोरीसाणा गांव में लगाया था, वैसे 12 कैंप और भी लगाए थे और दर्जनों लोगों के बेवजह ऑपरेशन किए गए। मामला सामने आने के बाद ख्याति हॉस्पिटल का मालिक कार्तिक पटेल, सीईओ राहुल जैन, मार्केटिंग ऑफिसर मिलिंद पटेल और डॉक्टर चिराग राजपूत समेत हॉस्पिटल के कई डॉक्टर फरार हो गए। पुलिस ने सबके लिए लुकआउट नोटिस जारी किए हैं। 11 नवंबर को जब ख्याति हॉस्पिटल में 2 मरीजों की मौत हो गई तो उनके परिजनों ने बहुत हंगामा किया था। उस दिन भी निर्णय कपूर उस हॉस्पिटल में गए थे। उस दिन वहां क्या हालात थे, मरीजों के रिश्तेदारों ने क्या बताया, ये आज सुनने की जरूरत है। मेरे मम्मी पापा है दोनों का ऑपरेशन। हाँ, मेरी मम्मी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे पापा आईसीयू में है। आईसीयू में है। और तो क्या हुआ क्या था? मेरे जो गांव में जो परसों उसका कैंप था ना, तो उसमें वो सब कुछ रिपोर्ट निकाला था ईसीजी का। तो उसमें मेरी मम्मी को कुछ दिक्कत दिखी थी उनको। तो मेरे पापा मेरी मम्मी को साथ में लेके आए। मेरे पापा को कोई तकलीफ नहीं थी, उनका ईसीजी भी हुआ, उनको कोई तकलीफ नहीं थी। मेरे पापा मेरी मम्मी को लेके आए थे। तो वो ऐसा बोल रहे थे कि आपका रिपोर्ट डिटेल में निकालना है वहाँ पे हॉस्पिटल जाके, क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम है तो डिटेल में रिपोर्ट निकालेंगे। बाद में रिपोर्ट तो निकाला नहीं है। उन लोगों ने क्या किया, किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया है, सीधा एंजियोग्राफी कर दिया है जिसको प्रॉब्लम आया, और उसको गुजराती में बोल दिया कि कचरा साफ कर रहे हैं आपका। ऐसा बोला नहीं एंजियोग्राफी वर्ड सभी ने सुना होता है। उन लोगों को बेचारे किसी को पता नहीं था। उसके लिए उनकी क्या कंडीशन बताई जा रही है? मैं सुबह मेरे पापा को मिला हूँ। मेरे पापा थोड़ा स्थिर है, मेरे पापा को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अभी क्या है, कोई अथॉरिटी जवाब नहीं दे रही है। अभी सपोज कोई डॉक्टर भी नहीं है तो उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ, दो मरीजों की तो ऑलरेडी मौत हो चुकी है। तो मेरे पापा को भी कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? ख्याति हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने पैसे कमाने के लालच में जबरदस्ती मरीजों के ऑपरेशन किए। इस मामले में 2 लोगों की मौत हो गई। ऑपरेशन के बाद जिस शख्स की मौत हुई उसकी बहन ने कहा उनके भाई को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। गांव से हॉस्पिटल की तरफ से कैंप लगाया गया था। उनका भाई उसमें गया, वहां कई लोगों का जबरन ऑपरेशन कर दिया गया। कड़ी बोरीसना गांव है, वहाँ बोरीसना में गांव में बाहर ये हॉस्पिटल का कैंप लगा हुआ था। वो कैंप में सब ऐसे बोल रहे थे कि आप चेकअप कर रहे हो, मेडिकल चेकअप ये वो। फिर आप वो फॉर्म दे रहे थे कि आप हमारी हॉस्पिटल में आओ, हॉस्पिटल में हम चेकअप भी आपको फ्री करवाए। वो गवर्नमेंट जो कार्ड दे रहे वो कार्ड भी हम देंगे, उस तरह से वो बोला था। तो गांव के लोग हैं, समझो आए सब लोग। मेरा जो रिलेटिव है वो मेरे कजिन भाई है जिसकी डेथ हो गई है।
गांव में से टोटल 8 पर्सन लोग आए थे, उसमें 2 पर्सन की डेथ हो गई है, 6 पर्सन एडमिट है, लेकिन उनका भी कोई पता नहीं है कि उनकी कौन सी सर्जरी हुई है, कौन सा उनको ऑपरेशन हुआ है, अब कैसे है, क्योंकि कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कल रात से डेथ हो गई है तो स्टाफ तो कोई अवेलेबल यहाँ पे है ही नहीं। एक मरीज के बेटे ने बताया उनके पिता का जबरदस्ती हार्ट ऑपरेशन तो किया गया, उनसे इसकी परमिशन तक नहीं ली गई। हॉस्पिटल ने उनसे ऑपरेशन के लिए 14,000 रुपए अलग से वसूल किए। ये मेरे फादर एडमिट है। क्या कहकर यहाँ पर लाया गया था? वो कल मेरे गांव में कैंप किया था कुछ, मुझे तो मालूम नहीं है, तो उसने मुझे कल कॉल आया कि मुझे टेस्ट बेस्ट किया है और इससे वजह से मुझे लाए यहाँ पे, और वो कुछ किया नहीं है, फिर बाद में यहाँ पे लाए एडमिट किया कि एंजियोग्राफी किया, मेरे में मैसेज भी आया है, पैसे कट गए, वो मालूम नहीं मुझे। वो कोई कितने पैसे कटे आप? वो 14,000 रुपये का मैसेज आया है मेरे खाते में। और कोई कंसेंट लिया गया था आपसे? कुछ नहीं, मुझे मालूम ही नहीं है सब कुछ भी हमको। तो ये मतलब गलत तरीके से हाँ, पैसे बना के लिए ऐसा ही है, पैसे के लिए ही किया है सब, नहीं कुछ। बहुत सारे दूसरे भी पेशेंट्स हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ? सबके साथ ऐसा ही हुआ है, सबके साथ एंजॉय किया और दूसरा कुछ किया नहीं है उसके साथ, किसी के भी साथ। उसमें 2 लोग एक्सपायर हो गए इसमें। उसी वक्त जब हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने हॉस्पिटल का पक्ष जानने के लिए ख्याति हॉस्पिटल के मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर से बात करने की कोशिश की तो वो जवाब देने में कतराते रहे। उन्होंने कहा जांच चल रही है, उन्हें जो कुछ कहना होगा वो पुलिस के सामने कहेंगे। मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर हैं आपके हॉस्पिटल, तो ये इतना बड़ा जो ये देखो, अभी ये मेरा पुलिस इंक्वायरी चल रही है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? नहीं, आपकी पुलिस इंक्वायरी तो चल रही है, नहीं, मतलब पुलिस इंक्वायरी मतलब पुलिस में से पूछताछ कर रहे हैं। उनके रिलेटिव जवाब चाहते हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं हो क्या रहा है। तो वो देंगे ना जवाब, देंगे। मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव में इंचार्ज हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे नौकरी करता हूँ, मैं सब जवाब के लिए ही इधर बैठा हूँ। डिसीजन किसने लिया इस तरह से 19 लोगों का प्रोसीजर करने का? वो सब अंदर इंक्वायरी हो गई है उसकी। नहीं, क्या वजह क्या थी, क्या किस प्रकार से मतलब ये चल रहा है पूरा काम? थोड़ी खोदी ने आपको नाम वही क्यों तुमने? हाँ, आपका शुभ नाम क्या है? मैंने बोला आपको, मेरे को ये इनको जवाब देने दो, ये फिर आप बात करेंगे बाद में। इस तरह से अवॉइड करने से तो कुछ नहीं होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज हैं वो किसी भी तरह से ना तो रिलेटिव्स को और ना ही मीडिया के लोगों से बात करने को तैयार हैं। अहमदाबाद के हॉस्पिटल की रिपोर्ट सबूत है इस बात का कि लोगों की भलाई के लिए बनी अच्छी से अच्छी योजना को भी पैसा कमाने के लालच में मौत और लूट की स्कीम में तब्दील किया जा सकता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जब बनाई गई थी तो उस समय बहुत सारे सेफ गार्ड लगाए गए थे, जैसे आयुष्मान कार्ड होना जरूरी है, कार्ड का अप्रूवल भी आवश्यक है, आधार कार्ड और गरीबी की सीमा रेखा के नीचे होने के प्रूफ से उसका डेटा मैच होना चाहिए। पर योजना बनाने वालों ने कभी नहीं सोचा था कि जो लोग करप्शन करते हैं वो हर सेफ गार्ड का तोड़ निकाल लेते हैं। ये लोग थोड़ा सा पैसा कमाने के लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं होती कि उनके कारण किसी मासूम की जान जा सकती है। लेकिन यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि आयुष्मान योजना बुरी है। इसमें लूपहोल ढूंढकर बेईमानी करने वाले बुरे हैं। इस तरह की गड़बड़ी सिर्फ एक हॉस्पिटल ने एक एजेंसी के साथ मिलकर की, लेकिन घोटाला एक्सपोज हो गया। इससे इस योजना को और फुल प्रूफ बनाने का रास्ता खुलेगा। अगर आपको आयुष्मान योजना में कहीं बेईमानी होती दिखाई दे, कोई जन आरोग्य योजना के तहत इलाज के लिए पैसा मांगे या फिर आपके नाम से किसी और ने कार्ड बनवा लिया हो, तो इसकी जानकारी PMJY पोर्टल पर दे सकते हैं या अपनी शिकायत जिले की हेल्थ अथॉरिटी से कर सकते हैं। पुलिस को भी इसकी खबर दे सकते हैं। हम भी ऐसी योजनाओं पर नजर रखते हैं। जब भी जहां भी कोई गड़बड़ होती है तो उसे एक्सपोज करते हैं। अगर आप और हम मिलकर घोटाला करने वालों पर नजर रखेंगे तो सरकार की अच्छी योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंच सकेगा जिन्हें ऐसी योजनाओं की सबसे ज्यादा जरूरत है।